डॉक्टर एस के बारोटिया बारोटिया केस स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम इस केस स्टडी के माध्यम से एक टॉपिक सीखने का प्रयास करेंगे। इस टॉपिक में शामिल किए गए अनेक प्रकार के जो प्रश्न है ये है नेट, जेआरएफ, आरपीएससी और यूपीएससी के द्वारा आयोजित की जाने वाली जो एग्जामिनेशन है इनमें अक्सर पूछा जाता रहा है। देखिए, हमारा देश आर्यव्रत आर्यों के निवास करने के कारण कहलाया। आर्यों के महान राजा भरत के नाम पर इसका नाम भारत पड़ा। अक्षांश विस्तार की दृष्टि से भारत उत्तरी गोलार्ध में है तथा देशांतरीय विस्तार की दृष्टि से भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। हम आज विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों के आधार पर इसके बारे में सीखने का प्रयास करेंगे और हमारा तात्पर्य, हमारा दायित्व इस वीडियो बनाने के लिए यह है कि ज्योग्राफी बेस्ड स्टूडेंट और विदाउट ज्योग्राफी स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चंस सीखेंगे मानचित्र विधि के माध्यम से जब सीखेंगे तब जो है वो एग्जाम में किसी प्रकार की गलती नहीं कर सकेंगे और जिन्हें अपना नॉलेज बढ़ाना है और एग्जाम देना है, गवर्नमेंट सर्विस है जिन्हें गेट करना है, उनके लिए ये क्वेश्चंस जो है वो काम में आने वाले हैं। देखिए, जो हमने इसमें जो है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों में से जो इसमें शामिल जो किया है उसमें भारत का हमने अक्षांशीय विस्तार लिया है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक मिलता है, अर्थात भारत में से 30 अक्षांश रेखाएं गुजरती है तथा भारत का देशांतरीय जो विस्तार है ये 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से प्रारंभ होकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक मिलता है, अर्थात भारत में से 30 अक्षांश रेखाएं गुजरती है। अक्षांश एवं देशांतर ये काल्पनिक रेखाएं होती है, इनके बारे में विस्तार से हम अलग से वीडियो जो है वो जारी करेंगे। एक बार आप जो है नाम से समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, यदि मानचित्र में देखने का प्रयास करेंगे तब जो है वह ये जो रीडिंग हमें देखने को मिल पा रहा है ये 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश अर्थात भारत का ये जो उत्तरी किनारे पर ये रेखा स्थित है, इसके साथ साथ में जो दक्षिणी किनारे पर जो रेखा स्थित है ये है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, जो कि ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार से गुजरती है। यहाँ से भारत का जो है विस्तार प्रारंभ होता है। इसके साथ साथ में जो पूर्वी देशांतरीय विस्तार है गुजरात के भुज जिला और कच्छ क्षेत्र से जो है वह यह रेखा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर गुजरती है। यहाँ से लेकर के भारत का देशांतरीय विस्तार प्रारंभ होता है, जो कि अरुणाचल प्रदेश तक 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक इसका विस्तार जो है देखने को मिल पाता है, अर्थात 30 देशांतर रेखाएं भारत में से गुजरती है। इसके साथ साथ में भारत का ठीक उत्तरी जो बिंदु है इसे इंदिरा कोल के नाम से जाना जाता है। देखिए, ये जो है वह इंदिरा कोल का निशान मानचित्र में जो है वो इंडिकेशंस किया गया है। इस यहाँ ये जो बिंदु हमें देखने को मिल पा रहा है ये जम्मू कश्मीर का जो उत्तरी किनारा है ये इंदिरा जो है वह कोल है। इसके साथ साथ में भारत का ठीक जो दक्षिणी बिंदु है दैट इज साउथर्न पोल्स ऑफ द इंडिया, ये ग्रेट निकोबार द्वीप समूह का ये जो है अंतिम हमारा क्षेत्रीय बिंदु मिल पाता है। इसे जो है वह भारत का दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। इसके साथ साथ में भारत का ठीक पूर्वी जो बिंदु है यह है किबिथु अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो स्थित है। इसके साथ साथ भारत का ठीक जो पश्चिमी बिंदु है ये गोरमोक्ता गुजरात में स्थित है। इन सभी प्रकार के ये जो क्वेश्चंस है ये अनेक एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। दैट इज स्टैंडर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और द वेरियस एग्जामिनेशंस। इसके साथ साथ भारत की जो आकृति है, देखिए चतुष्कोणीय आकृति भारत की हमें देखने को मिल पाती है। भारत की जो लंबाई और इसका जो क्षेत्रीय विस्तार शामिल किया गया है, मानचित्र के माध्यम से इसे सीखने का प्रयास करते हैं। देखिए, उत्तरी बिंदु से लेकर के दक्षिणी बिंदु तक इसकी जो उत्तर से दक्षिण कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इसकी जो लंबाई आती है ये 32 किलोमीटर जो है भारत की लंबाई है।
भारत की जो चौड़ाई है ये काठियावाड़ गुजरात से प्रारंभ होकर के अरुणाचल प्रदेश तक इसकी जो है लंबाई पश्चिम से पूर्व की ओर ये जो है 2933 किलोमीटर इसकी लंबाई आती है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भारत का जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो कि संसार के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 2.43% है। इस प्रकार क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा हुआ? 7वां स्थान, अर्थात क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़े 6 देश पृथ्वी धरातल पर स्थित है। इन देशों के नाम हम निम्न सूत्र की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। सूत्र जो लिया गया है RCC/UBA से हम इनके नाम जो है वो ज्ञात कर सकते हैं। इसके साथ साथ में भारत का जो समय मापन है या हम मानक अक्षांश रेखा के नाम से जानते हैं, क्वेश्चंस जो है वो पूछा जाता है। ये मानक अक्षांश रेखा देखिए एक देशांतर रेखा के आधार पर जो है वह मानी गई है, जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। यह रेखा नैनी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है। इस रेखा के स्थानीय समय को भारत का मानक समय, भारत का प्रमाणित समय, स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया माना जाता है, जो जीएसटी से ग्रीनविच रेखा के स्थानीय समय से 5.5 घंटे आगे है। हम समय मापन टाइम कैलकुलेशन को एक वीडियो के द्वारा अलग से जानने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार आज हमारे द्वारा प्रस्तुत किए गए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, यदि यह वीडियो पसंद आता है तब इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।